गाड़ी आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं और चेरी आपको कराएंगे शिव जी भगवान के दर्शन। ओम नमः शिवाय। मैं, चेरी, मम्मा, पापा और मेरी नानी जी हम चल पड़े हैं शिव जी भगवान के दर्शन के लिए। हम इन पतली गलियों में घुस पड़े थे क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता था नहीं। हम धीरे धीरे चल पड़े और बहुत ही लंबा सफ़र था। काफ़ी गाड़ियाँ आ रही थी रास्ते में, लेकिन मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी शिव जी भगवान के दर्शन के लिए। हमें रास्ता पता नहीं था क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे और फिर हम अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाए। हमने रास्ते में मम्मा के सूट देखे जो कि मम्मा को बहुत पसंद है। मम्मा को क्या, हर औरत को पसंद है सूट। फिर हम आए तो थे दर्शन भगवान के करने, तो फिर मम्मा और नानी जी ने डिसाइड किया कि हम वापस आते समय सूट देखेंगे। फिर हम चल पड़े आगे और आगे चलते चलते मुझे दिखाई दी स्पोर्ट्स की दुकान। और फिर स्पोर्ट्स की दुकान तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कुछ लेना था नहीं तो मैं वापस वहाँ से चल पड़ी। लेकिन सडनली 3 जगह से गाड़ियाँ आ गई और मैं डर गई और मम्मा के पास भाग गई। और फिर बाद में हम आगे और चलने लगे। हमें बहुत सारी दुकानें दिखी, बहुत सारी, कभी कपड़ों की तो कभी गोलगप्पे की। मम्मा गोलगप्पे वाले को पूछ रही है कि शिवजी भगवान का मंदिर कहाँ है। फिर हम उसी तरफ आगे चल पड़े। काफ़ी गाड़ियाँ आ रही थी, काफ़ी मुश्किल समय भी था चलने का। मम्मा ने नानी जी से चेरी को ले लिया क्योंकि नानी जी थक गई थी। और फिर बाद में मैंने नानी जी का हाथ पकड़ा और फिर हम आगे चल पड़े। काफ़ी गलियाँ थी लेकिन हम सीधे रास्ते चल रहे थे। बहुत सारी दुकानें रास्ते में आई, अभी सामान भी था, मंदिर था तो काफ़ी सारे खिलौने भी की दुकानें थी। फिर आगे एक और स्पोर्ट्स की दुकान आई, मुझे कैरम बोर्ड दिखाई दिया, लेकिन मेरा ध्यान कैरम बोर्ड पे नहीं, शिव जी भगवान पे था। फिर आखिरी मोड़ आया, मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि हमें मंदिर दिख गया। फिर हम और आगे चलते गए मंदिर के देखते देखते। और फिर बाद में अंदर से सोचती रही, लेकिन मुझे सडनली समोसे दिखाई दिए, कचौरी दिखाई दी। लेकिन फिर बाद में मेरा ध्यान था कि नहीं, पहले हम दर्शन करेंगे। यहाँ पे हमने अपने जूते रखे और फिर बाद में हम चल पड़े मंदिर की ओर। मैंने पहले माथा टेका। मम्मा ने घंटी पहुँच नहीं रही थी तो मम्मा ने जंप करके घंटी बजाई चेरी को पकड़ के। फिर हम अंदर पहुँच गए मंदिर के। मंदिर बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा वातावरण था, एक अच्छी सी फील आई। फिर बाद में हमने इधर उधर देखा कि करना क्या है क्योंकि हम पहली बार गए थे। फिर मम्मा ने भगवान को चढ़ाने के लिए सामान लेने के लिए दुकान गई। फिर अंकल जो थे आंटी को समझा रहे थे। फिर अंकल ने मम्मा को समझाया कि कौन से भगवान को क्या चढ़ाना है और कहाँ कहाँ चढ़ाना है। और मम्मा ने बहुत ध्यान से सुना और फिर मम्मा ने पैसे दिए भगवान के चढ़ावे के लिए। और मम्मा बहुत ही स्माइल करती हुई। फिर बाद में चेरी को कोई समझ नहीं थी क्योंकि वो नादान थी। फिर हम आगे चल पड़े, लेकिन मैं तो खोई हुई थी कि इतना अच्छा मंदिर है, आगे चलो, आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है। फिर हम आगे चलते गए
लोग वहाँ पे लंगर खा रहे थे, लेकिन मुझे तो दर्शन करने थे पहले। यहाँ पे हमें शिवजी भगवान मंदिर दिख गया, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो हमने सोचा हम दूसरे भगवान की तरफ चलते हैं। फिर हम दूसरे भगवान की तरफ चलते गए। आगे देखा तो लोग खा रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान था कि नहीं, पहले मैं दर्शन करूँगी, फिर मैं कुछ खाऊँगी। फिर मैं धीरे 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 मम्मा का हाथ पकड़ के आगे चलती गई और हम पहुंच गए दूसरे मंदिर। और फिर मंदिर पहुंचते ही हम वहां पे खड़े हो गए, देखने लगे कि क्या करना है। वहां पे मैं दाढ़ी वाले बाबा को देख रही थी, और फिर बाद में पंडित जी ने मुझे टीका लगाया और मुझे प्रसाद भी दिया। और फिर बाद में ये बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पर, और मैंने प्रसाद लिया और मैं धीरे धीरे खाने लगी। मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरे सामने बहुत ही क्यूट डॉगी था। फिर मैंने डॉगी को देखा, और फिर बाद में मैं प्रसाद धीरे 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 खाने लगी। मेरे को प्रसाद बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मीठा लगता है। फिर प्रसाद खाने के बाद हम गए शिवजी मंदिर। शिवजी मंदिर जाते ही बहुत अच्छी सी वाइब आई, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे घंटी बजानी थी, लेकिन घंटी बहुत ज़्यादा ऊंची थी, तो नानी जी ने मुझे हेल्प किया, और फिर बाद में मैंने एक घंटी बजाई, टंग। और फिर बाद में मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई भगवान जी के सामने। कितनी प्यारी मूर्ति है। ओम नमः शिवाय। फिर बाद में मैंने दूसरी घंटी बजाई, फिर बाद में तीसरी घंटी बजाई जहाँ पे मेरे हाथ पहुँच रहे थे। फिर बाद में मैंने मम्मा का हाथ पकड़ा, धूप चढ़ाया। फिर मम्मा ने मुझे धूप दिया, और फिर बाद में मैंने धूप चढ़ाया भगवान को। फिर बाद में मम्मा ने भोग लगाया, मम्मा फूल चढ़ा रही हैं, लेकिन मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा था थोड़ा। फिर मम्मा ने प्रसाद भगवान के चरणों में चढ़ाया, माथा टेका और अर्पित कर दिया। फिर हम नीचे पहुँचे। यहाँ देखिए मंदिर का नज़ारा, कितना सुंदर मंदिर है। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और यहाँ पे हमें मिलती है टिकट यहाँ पे नहाने की। हमने वहाँ पे एक फ़ोटो भी खींची, कितने क्यूट लग रहे हैं हम। और फिर बाद में बाहर जाते जाते मुझे मेरे फेवरेट भगवान दिखाई दिए, कृष्ण भगवान और राधा जी। मैंने माथा टेका और मम्मा से थोड़े क्वेश्चंस पूछे कि उन्होंने होंठ में लिपस्टिक लगा रखी है क्या। लेकिन मम्मा मम्मा है। फिर बाद में यहाँ पर हमने राम जी के भी दर्शन किए। फिर दर्शन तो हो गए, फिर बाद में नानी जी ने मुझे एक आइसक्रीम दिलाई चॉकलेट वाली, और किंडर जॉय दिलाया। फिर बाद में मैंने चॉकलेट वाली आइसक्रीम खोली और फिर मैंने टेस्ट किया, बहुत टेस्टी था। फिर बाद में मैंने चेरी को खिलाने की कोशिश करी। मम्मा ने कोशिश करी चेरी को खिलाने की, लेकिन चेरी को पसंद नहीं आया और चेरी नहीं खाया। लेकिन मुझे तो खानी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मैं खाने पे ध्यान देने लगी और मैंने चॉकलेट खाने लगी। फिर रास्ते में मुझे एक दादाजी मिले। उनकी एक दुकान थी, वो एक दुकान चलाते हैं यहाँ पर, जो कचौरी, समोसा और जलेबी बनाते हैं। वो बहुत खुश हुए मुझे देख के, बहुत हंसे और नमस्ते भी करी। और फिर बाद में हम जैसे कि शिव जी भगवान के दर्शन के लिए गए थे, तो हमें हमें रास्ते में नंदी भगवान भी मिले और मैं उनको माथा भी टेका। लेकिन मुझे अपनी चॉकलेट आइसक्रीम ख़त्म करनी थी। चम्मच तो मेरा गिर गया था, तो मैं अपनी उंगली से खा रही थी। उंगली से खाते खाते मेरी उंगलियां दुख रही थी, लेकिन मुझे चॉकलेट ख़त्म करनी थी। फिर बाद में हम आगे जाके पहुँचे आलू टिक्की खाने, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। आलू टिक्की मेरी बहुत फेवरेट है। देखिए कितनी करारी लग रही है, कितनी करारी, मज़ा आ गया देख के। अंकल बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे थे, और मम्मा ने मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे किसी करी और चेरी से भी बातें करी। लेकिन मैं मम्मा से बात कर रही थी
और मुझे सडनली चेरी पे बहुत ज़्यादा प्यार आया और मैं चेरी की तरफ भागी और मैंने बहुत सारी किस्सियाँ करी। क्योंकि मैं बहुत देर से उसको किस्सी करी नहीं थी, तो मैंने बहुत सारी किस्सियाँ करी, मैं रुकी नहीं। और चेरी को भी बुरा नहीं लगा क्योंकि दीदी ने मुझे बहुत देर से किस्सी नहीं करी। फिर मैं अपनी जगह जाके बैठ गई क्योंकि चाट आ गई थी। नानी जी ने मुझे चाट खिलाई और जैसे ही मैंने चाट खाई, मुझे अच्छी तो लगी लेकिन बहुत मिर्ची थी, बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। मैं अपना पानी की बोतल ढूंढ रही थी और फिर मैं जल्दी पानी पिया। नानी मुझे पूछ रही थी कि सच में बहुत मिर्ची लगी? मैंने बोला हाँ, मुझे बहुत मिर्ची लगी। मैंने पानी पिया और बोतल साइड में रख दी। लेकिन मेरे पास तो किंडर जॉय थी, तो फिर बाद में मैंने पहले किंडर जॉय का टॉय खोला और किंडर जॉय के टॉय में मुझे क्या मिला? वाओ! मुझे मिला डॉल्फिन। डॉल्फिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि किंडर जॉय में सबसे पहले हम खोलते हैं टॉय क्योंकि हम बच्चे हैं। और फिर बाद में मुझे तो खानी थी किंडर जॉय, तो चेरी तो वैसे भी खाती नहीं है, तो फिर मैंने चेरी से किंडर जॉय ली और फिर बाद में मैंने किंडर जॉय खाई। किंडर जॉय तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने पूरी खा ली। टेस्टी टेस्टी थी किंडर जॉय। मम्मा तो मेरी बहुत फ़नी है, बहुत प्यारी है। वहाँ पे पार्किंग में बहुत सारे बंदर थे, तो मैं अपनी रिबन बचा रही थी बंदरों से। यहाँ पर नानी जी को हम लेकर गए टर्किश आइसक्रीम के पास। वहाँ पे नानी जी को खानी थी आइसक्रीम, लेकिन नानी जी को क्या पता था, आइसक्रीम से पहले उनको तो लेने हैं मज़े हैं। नानी जी के बहुत मज़े लिए, उनके हाथ में आइसक्रीम आ ही नहीं रही थी। लेकिन नानी फिर भी कोशिश करी, हंसती रही, बहुत कोशिश किया, नहीं आई पकड़ में, लेकिन नानी तो नानी है। फिर बाद में मैं तो बहुत हंसी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा आया। Stop. चेरी सोच रही थी मैं तो बदला लूँगी, फैज़ल बदला लेगा। What? फिर बाद में नानी जी को आइसक्रीम तो चाहिए थी, तो नानी जी को जो आइसक्रीम चाहिए थी तो उनको तो आइसक्रीम लेनी थी। एक बार फिर छूट गई और फिर बाद में ये आदमी बहुत अच्छा था, उसको तरीके बहुत अच्छे आते थे। 2 आइसक्रीम दे दी, दोनों आइसक्रीम पकड़ ली नानी ने, लेकिन हाई फाई करी और बोला जाओ, लेकिन फिर बिना आइसक्रीम के। फिर बाद में टिशू के साथ पकड़ा, नानी जी को डांस कराया और फिर बाद में टिशू करते टिशू लगा दिया मुँह पे। मुझे तो बहुत खुशी, मुझे तो बहुत हँसी आ रही थी क्योंकि नानी के मज़े ले रहे थे। फिर बाद में उन्होंने आइसक्रीम खोली अंदर से और फिर बाद में चेरी को हाई फाई पूछा, पर उसको तो बदले लेना था। फिर बाद में नानी जी को फिर टिशू दे दिया, फिर आइसक्रीम दी और फिर रात में हम चले गए एक्सप्लोर करने एरिया मॉल। फिर हम एरिया मॉल एक्सप्लोर करने गए, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने भी एक आइसक्रीम ली सेम फ्लेवर की। फिर बाद में मैंने आइसक्रीम खाई। ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा अलग ही है। पर फ्रेंड्स, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि कोशिश करना कि आइसक्रीम अपनी सोच समझ से खाएं। बहुत अच्छा ब्राइट सनी डे था, लेकिन मुझे एक जगह दिखाई दी जहाँ पे मैं हर साल आती हूँ कुकड़ू फेस्ट के लिए। वो रहा ग्राउंड जहाँ पे मैं हर साल आती हूँ। पापा ने मेरी वहाँ पे वीडियो बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और नीचे बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। मुझे तो दुकानें बहुत प्यारी लगती है, कितना अच्छा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है ना। फिर बाद में हम लोग आइसक्रीम खाते अंदर चले गए। लेकिन अंदर तो चले गए, लेकिन पापा को रोक दिया अंकल ने, क्योंकि अंदर आइसक्रीम्स अलाउड नहीं हैं। हमने आइसक्रीम फ़िनिश करी और फिर आइसक्रीम फ़िनिश करने के बाद हम गए अंदर। पापा रह गए बाहर, मैं आ गए अंदर और मैं फिर बाहर आई और मैं गई पापा के साथ।
और मैं सीधा भागी हेलो किटी के पास। हेलो किटी में जैसे ही बैठी, पापा ने बोला, अरे हमें तो रिचार्ज करना है। फिर हम रिचार्ज करने चले गए। रिचार्ज करते करते मेरा ध्यान था कि हमें कौन से गेम्स खेलूँगी। फिर बाद में पापा गए रिचार्ज करने और फिर हम रिचार्ज करके वापस आए और मैं फिर भागी हेलो किटी के पास। और फिर हेलो किटी के पास भागते ही मैं बैठी, मैंने बेल्ट लगाई और मैं कोशिश कर रही थी अपने आप टैग करने से, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाई। तो फिर बाद में पापा ने मुझे हेल्प किया टैप करने से। फिर मैं अपने एक और फेवरेट गेम में गई, बबल्स। मुझे बबल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरा यहाँ पे मेरा बेस्ट स्कोर था 12। तो मुझे आज तो उसको ब्रेक करना ही था। और जैसे ही बबल्स गिरे मैंने शुरू कर दिया, 1 2। और मैं कोशिश करती रही क्योंकि अब तो मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, मैं थोड़ी फास्ट हो गई हूँ। लेकिन बॉल्स जाने लगे, बबल्स जाने लगे और मैं कोशिश करती रही। मैं नीचे झुकी, मैंने सारे बबल्स उठाए और फिर बाद में करती रही। गेम बहुत इंटेंस हो गया, बहुत क्यूरियोसिटी जाग गई थी क्योंकि मुझे अपना रिकॉर्ड ब्रेक करना था। मैंने 11 कर दिए थे, 12th वाला हो नहीं रहा था और फिर बाद में मैं लेट गई। फिर बाद में मैंने एक और उठाया और मैंने डाला 12th वन। टाइम मेरे पास बहुत था, मैंने अपना रिकॉर्ड तो ब्रेक कर दिया था, ये कर दिया 15। और फिर बाद में ये तो गया ही नहीं अंदर। और जैसे ही मैं अंदर डालने वाली थी, गेम ओवर हो गया। फिर मैं गई दूसरे गेम पे, ढूंढ रही थी और ये मिल गया मुझे मेरा नेक्स्ट गेम, जो था फायर फाइटर। यहाँ पे मुझे इसमें बैठना था। जैसे ही टैप करूँगी इसके अंदर से निकलता है पानी और मुझे आग बुझानी थी, लोगों को बचाना था। तो इसमें मैं बहुत कामयाब रही क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। गेम यहाँ पे शुरू होने वाला था और मैं पानी टेस्ट कर रही थी। फिर बाद में मैंने खेली एयर हॉकी पापा के साथ। पापा, फॉर ए फन फैक्ट, पापा मुझे हमेशा जीतने देते हैं, वो मुझे पता है क्योंकि पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर पापा ने मुझे गेम खिलाया, पापा ने मेरे साथ गेम खेली और फिर बाद में बहुत मज़ा आया और ये लगा मेरा पहला गोल। फिर बाद में मैं और खेली। मुझे बहुत एयर हॉकी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर बार जाती हूँ तो मैं हर बार खेलती हूँ एयर हॉकी। ये गेम सबको ट्राई करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एयर हॉकी बहुत देर खेला हमने क्योंकि बहुत हम धीरे धीरे खेल रहे थे और मैं फिर फाइनली जीत गई 5-3। और फिर मुझे डोरेमोन बहुत पसंद है। मुझे डोरेमोन चाहिए था तो मम्मा ने मुझे हेल्प किया डोरेमोन टॉय उठाने में। लेकिन जैसे ही बटन दबाया मम्मा ने, वो नीचे गया, क्यूरोसिटी जागी, लेकिन मम्मा नाकामयाब रही। और फिर बाद में लेकिन मम्मा ने मुझे एक अलग सा गिफ्ट दिया। वो क्योंकि मम्मा ने वहाँ से प्राइज़ जीता, मैं भाग के आई। मैं क्या देखा उसके अंदर क्या निकला, मम्मा ने मुझे हेल्प किया अनबॉक्स करने में। और जैसे ही उसको अनबॉक्स किया तो मैंने क्या देखा, उसके अंदर से निकला वेस्ट पाउच, ब्लू कलर का और पिंक कलर की बेल्ट। पिंक तो मेरा फेवरेट कलर है। फिर बाद में हमने जो सारे गेम्स खेले, उससे जो सारे पॉइंट्स जीते, उससे हमने ली फ्रिस्बी, जो मैं और पापा हर शाम को जाके हम खेलेंगे पार्क में, जिसको मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। और फिर मेरा जाने का समय आ गया।
मन तो नहीं कर रहा था, बहुत धीरे धीरे जा रही थी मैं, क्योंकि हमारे सारे टिकट्स ख़त्म हो गए थे। लेकिन फ़न सिटी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं चाहती हूँ कि दोस्तों आप भी जाओ। और उसके बाद हम गए डीआईवाई। नाना जी को यहाँ पर एक चीज़ खरीदनी थी। नाना जी ने हमें बोला था कि प्लीज़ वो ख़रीद के ज़रूर लाना। तो हम चले गए वो सामान लेने। और फिर बाद में हम लेकर आए नाना जी के लिए छाता, अम्ब्रेला। इसके बाद मैं अपनी फेवरेट जगह पे गई, हैमलेस। और जैसे ही अंदर गई, वहाँ पे एक दीदी खड़ी हुई थी बबल्स के साथ। उन्होंने मुझे बबल्स दिए। जैसे कि मैंने कहा मुझे बबल्स बहुत पसंद है, मैंने बबल्स पापा पे भी करे, अपने हाथ पे करे। और फिर बाद में मैंने दीदी को बबल्स दिया, थैंक यू बोला। और मैं चलेगी दूसरे बबल्स पे, कलरफुल बॉल्स। फिर बाद में यहाँ पे मैं बैठी। ये हर किड्स को पसंद है। हर किड बॉल से खेलता है, कलर को आइडेंटिफाई करता है, इससे मज़े लेता है। लेकिन मुझे तो कुछ और देखना था। मैं ज़्यादा देर यहाँ पे बैठ नहीं पाई। फिर मैं उठी और मैं नेक्स्ट एडवेंचर के लिए चली गई, क्योंकि मैं हैमलेस में थी। और फिर मैं जैसे नेक्स्ट वाले में गई, मैंने देखा ये क्या है। फिर मेरे को ध्यान आया, अरे ये तो चेरी का गेम है, ये मेरे लिए नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट गेम पे गई। मुझे कुछ पसंद आ नहीं रहा था और मुझे दिखाई दिया मेरा एक और फेवरेट गेम, जो कि है फ़िश कैचर। फ़िश कैचर मुझे बहुत पसंद है। ये गेम कुछ यूँ है कि ये गोल गोल घूमते रहता है और फ़िश अपना मुंह खोलता है और मुझे उसके अंदर स्टिक डाल के फ़िश को उठाना है। मैंने वहाँ पे फ़िश कैचर खेला। एक लड़का था मुझ मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं गेम में बहुत खो गई थी। आई एम सॉरी फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो हम ज़रूर साथ में खेलेंगे और मज़े करेंगे। मैंने बहुत सारी फ़िशेस उठाई, मैंने ध्यान से उठाया, मैंने देखा, क्योंकि मेरी फेवरेट गेम है, मैं बहुत सारी गेम्स खेली हुई है। फिर चेरी आई और चेरी ने बॉल्स के साथ गेम्स खेला। उसने पहले येलो उठाया, फिर बाद में रेड उठाया, वाइट। उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो ढंग से उठा नहीं पा रही थी, लेकिन उसको बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसी जगह पे बैठी थी, हर कोई किड को पसंद है इस जगह पे बैठना। वो बहुत खुश हो रही थी, जैसे कि उसको पता नहीं क्या मिल गया। वो बहुत मज़े कर रही थी। कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी क्यूट लग रही है वो रेड स्वेटर में। फिर बाद में उसने वाइट बॉल उठाया और बहुत अच्छी तरीके से खेलने लगी। फिर आगे जाके मुझे एक एक्वेरियम दिखाई दिया। मैं पहले डर गई कि मैंने सोचा ये फ्रॉग असली फ्रॉग है। फिर मैंने पास जाके देखा तो ये टॉय है। आजकल कैसे कैसे टॉय आते हैं जो बिल्कुल असली जैसे फ्रॉग लगते हैं। फिर बाद में मैं आगे गई। आगे मैं और गेम्स एक्सप्लोर करने गई। आगे देखा मैंने कि यहाँ पे सारे बोर्ड गेम्स हैं। अभी तक मैंने कोई बोर्ड गेम खेला नहीं है बिज़नेस के अलावा। तो मैं आगे देखने गई, मैंने देखा बहुत सारे गेम्स हैं। फिर मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग से लगा। मैं अंकल के पास गई, मैंने अंकल को पूछा, अंकल ये क्या है। अंकल मुझे समझाने लगे, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रहा था। मैं ध्यान से सुन रही थी, लेकिन मुझे दूर से चेरी दिखाई दी। और फिर बाद में मैं भागी चेरी के पास। चेरी के पास गई, मुझे चेरी के से फिर से बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। और चेरी को मैंने ज़ोर से हग किया। और जैसे ही हग किया, वो बाद में वो बुरा भी नहीं मान रही थी, क्योंकि मैंने बहुत देर से उसको हग किया नहीं था। लेकिन आपको पता ही है, बच्चे थोड़े चिढ़ जाते हैं। तो फिर बाद में मैंने उसको क्रॉल करने दिया और उसके साथ मैंने भी क्रॉल किया। फिर हम क्रॉल करते 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 बहुत आगे तक गए। और फिर क्रॉल करने के बाद हम चले गए ग्राउंड फ्लोर नीचे। और फिर जैसे हम नीचे गए, वो सारी जो मैंने आपको रंग बिरंगे दुकानें दिखाई थी, वहाँ पे चले गए हम। यहाँ पे वैसे मुझे आज ख़रीदना कुछ नहीं था, लेकिन मुझे सारे टॉयज़ देखने थे। पहले उठाया मैंने कैप्टन अमेरिका। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था खेलना कैसा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी। मैंने देखा कैसे होता है, क्योंकि मैंने पहली बार देखा था। मुझे समझ में आया ही नहीं, मैंने फिर उसको वापस रख दिया। फिर बाद में मैंने दूसरे गेम्स भी देखे, मुझे कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रहा था, ज़्यादा पसंद आ नहीं रहा था। फिर मैं चलेगी दूसरी दुकान।
फिर जब मैं दूसरी दुकान में गई, मुझे दिखाई दिया स्लाइम। मेरी स्लाइम बहुत फेवरेट है और मैंने वॉच उठाई और वॉच पहनी और वापस निकाल दी। ये भी कैप्टन अमेरिका की वॉच थी। फिर बाद में मैं ढूंढी, मैंने फिर उठाया एक अनोखा सा गेम। अगर इसको आप दबाओगे तो इससे निकलेगा फ्रॉग। कितना फ़नी है ना। फिर बाद में मैंने पिस्टल उठाई लाइट वाली और पापा की तरफ शूट किया। डिश्याओ डिश्याओ। फिर बाद में मैं आगे गई, मैंने एक और यूनिकॉर्न पूछा, एक और पिस्टल उठाई, लेकिन मुझे समझ में आई नहीं। लेकिन मुझे ये यूनिकॉर्न बहुत क्यूट लग रहा था। फिर बाद में अंकल ने मुझे ऑन करके दिया और फिर बाद में मैं प्रेस कर रही थी, मुझे समझ नहीं आती कैसे करना है। फिर अंकल ने मुझे समझाया कि उसके ऊपर टैप करो, वो लाइट चेंज करेगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं, तो मैंने वापस रख दिया। फिर बाद में मैं और कुछ देखने लगी, कुछ है मेरे लायक, तो मुझे कुछ ज़्यादा दिखा नहीं। और फिर बाद में पापा ने बोला कि चलो आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं। फिर आगे जैसे ही मैं गई तो वहाँ पे ज्वेलरीज थी, कपड़े थे, जो कि ज़्यादा मेरे इंटरेस्ट के थे नहीं। तो फिर बाद में आगे गई, आगे जाते 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 मैं आगे देख रही थी कि कुछ तो दिखाई दिया मेरे लायक। फिर जैसे ही मैं आगे गई, मुझे दिखाई दिया बुक स्टॉल। मैं बुक स्टॉल भाग के गई। फिर बुक स्टॉल में मैंने बुक्स देखी। वैसे जैसे मैंने बोला, आज हमने कुछ लेना था नहीं, लेकिन फिर बाद में मैंने फिर भी बुक्स देखे और वहाँ पे गाने चल रहे थे। गाने तो मेरे बहुत फेवरेट है, मैं हर जगह डांस कर सकती हूँ। और फिर बाद में मैंने बुक्स देखे कि अगली बार कुछ ख़रीदूँगी तो क्या ख़रीदूँगी, लेकिन मैं डांस करने चली ही गई। फिर मैंने वहाँ पे जाके डांस किया, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा किया, बस थोड़े वार्म अप के लिए, मनोरंजन के लिए, और मुझे बहुत सारा मज़ा आया। फिर बाद में मैं दूसरी दुकान में गई, वहाँ पे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाई दी, चॉकलेट नोटबुक। पहली बार देखी मैंने चॉकलेट नोटबुक। यहाँ पे बहुत सारी एक्रेलिक स्केच मार्कर्स थे, स्केचेस थे। एक्रेलिक मार्कर्स मेरे पास अभी रिसेंटली मैंने ख़रीदा है, बहुत प्यारा है। मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स आप भी ख़रीदें, आप भी यूज़ करें, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर बाद में लास्ट में मैंने मेरा फेवरेट देखा क्ले, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं। और फिर हमारा घर जाने का समय आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, और हमेशा याद रखना, कैंडी लव्स यू। बाय बाय।